अगला सवाल यह है कि नमाज तरावी की क्या हैसियत है। इसके जवाब से पहले मैं आपको छोटी सी चीज़ बतलाऊं कि सुन्नत की 3 किस्में हैं, कौली, फेली और तकरीरी। तकरीरी माना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई काम किया गया और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना ना किया। ये 3 किस्म है सुन्नत के। लेकिन तरावी की नमाज वो है जो इन तीनों सुन्नतों से साबित है। हदीस किताब सुनन नबी दाऊद के अंदर, किताब सलात के अंदर एक बाब है, बाबो फी क़ियाम शहर रमज़ान। वहां पर हदीस है जो कि कौली है, एक कौल के जरिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज तरावी की तालीम दी। अल्लाह के हबीब अलैहि सलाम ने फरमाया कि इन्ना रजुल इदा सल्ला मअल इमाम, एक इंसान ने रमजान में इमाम के साथ क़ियामुल लैल किया। आपने फरमाया कि हत्ता यनसरिफ, मुकम्मल उसने क़ियाम किया, आधे में छोड़ के नहीं गया, उसने मुकम्मल नमाज तरावी पढ़ी, क़ियाम रमजान किया। अल्लाह के हबीब अलैहि सलाम फरमाते हैं हुसिब लहू क़ियामुल लैल, ऐसे इंसान के लिए पूरी रात का क़ियामुल लैल लिखा जाता है। अब ये कौली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल से नमाज तरावी के साबित मिल रही है, ये कौल के एतबार से भी ये सुन्नत है। इसी तरह फेल के लिए सही बुखारी के अंदर किताब तहज्जुद के अंदर इमाम साहब ने बाब कायम किया है, बाब तहरीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला क़ियामिल लैल। वहां पर हदीस है कि अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान में 3-4 रात सहाबा किराम को तरावी की नमाज पढ़ाई, लेकिन उसके बाद आप नहीं आए, नहीं पढ़ाई, और आपने वजह भी ये बतलाई, इन्नी खशीत अन तुक्तब अलैकुम, कि मैं 3-4 रातों के बाद जो नहीं आया या नहीं आ रहा, तो इसका वजह, इसका सबब यह है कि अल्लाह के हबीब अलैहि सलाम ने फरमाया मैं डरता हूं कि कहीं ये नमाज तुम पर फर्ज न हो जाए। तो नबी करीम अलैहि सलाम के फेल से भी तरावी का सुन्नत होना साबित है। इसी तरह तकरीरन भी नबी करीम अलैहि सलाम से साबित है। जिस किताब सुनन नबी दाऊद के अंदर, किताब सलात के अंदर बाब है मा जाफी क़ियाम शहर रमज़ान, वहां पर हदीस है कि नबी करीम अलैहि सलाम के ज़माने में सैयदना उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लोगों को नमाज तरावी पढ़ाते थे। एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ, आपने पूछा ये कब क्या पढ़ा रहे हैं उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये क्या लोगों को पढ़ा रखे हैं। किसी ने बताया अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाद लोग हैं जिनको कुरान याद नहीं, ये मुकम्मल कुरान याद नहीं, उनको उबई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज पढ़ाते हैं, नमाज तरावी पढ़ाते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके इस अमल को सराहा। आपने फरमाया असाबू, ये लोग जो काम कर रहे हैं ये सही कर रहे हैं। बल्कि आगे फरमाया कि वह निअम मा सनअू, इन्होंने जो ये काम किया बड़ा अच्छा काम किया गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कौलन, फ़ैलन, तकरीरन तीनों सुन्नतों से साबित है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कौल के जरिए, अपने फ़ेल के जरिए, अपनी तकरीर के जरिए तरावी को सुन्नत करार दिया है। नमाज तरावी बिल्कुल एक सुन्नत है। अच्छा, इसमें ये चीज़ें मैंने आपके सामने क्यों जिक्र की, या मजीद में चंद चीज़ें आपके सामने थोड़ी वजाहत के साथ जिक्र कर रहा हूँ, इसलिए कि बाद लोगों ने कम इल्मी की बुनियाद पर नमाज तरावी पर एतराज़ात कर दिए हैं, कहते हैं वो नमाज तरावी है ही नहीं। जैसे पिछले दिनों एक स्कॉलर की मैं गुफ्तगू सुन रहा था, वो कह रहा है कि नमाज तरावी कहाँ सुन्नत है, अगर ये सुन्नत होती तो सना उमर से बिदअत क्यों कहते। वो कहते हैं ये सुन्नत है ही नहीं, नमाज तरावी बिदअत है। और उन्होंने ये कलिमात कहीं से पढ़ लिए और ये कलिमात आगे सुना लिए। हालांकि इन कलिमात की अगर वो छानबीन करते, वजाहत करते, गहराई में जाते तो ऐसी कोई बात नहीं है। अब ये हदीस जो मुकम्मल गई, ये सही बुखारी के अंदर किताब सलात तरावी के अंदर बाब फज़ल मन काम रमज़ान, वहाँ पर ये हदीस मुबारक मौजूद है कि सना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने मस्जिद में देखा कि मुख्तलिफ अइम्मा थे, मुख्तलिफ जमातें थी, नमाज तरावी, लेकिन एक इमाम ने मुख्तलिफ अइम्मा पढ़ाते हैं, कुछ यहाँ पढ़ा रहे हैं, कुछ वहाँ पढ़ा रहे हैं, कुछ वहाँ पढ़ा रहे हैं। उससे ना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि लौ जमाअत हाउलाए अला क़ारिइन वाहिदिन लकान अमसल। सैयदना उमर ने फरमाया कि बेहतर होता अगर मैं इनको एक इमाम के पीछे इकट्ठा कर देता, तो ये चीज़ बेहतर थी। आगे इसमें अलग से उमर ने यह सिर्फ सोचा ही नहीं बल्कि कैसे किया। फजमअहुम अला उबई इब्न काब, सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनको उबई बिन काब के पीछे इकट्ठा कर दिया। सैयदना उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला उनको नमाज तरावी पढ़ाते थे। अब 2 मिनट के लिए यहाँ पे रुक के सोचें, सैयदना उमर ने किसकी जिम्मेदारी लगाई है?
सैयदना उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। अब वो इमामत कराते हैं, बाकी लोग उसके पीछे नमाज पढ़ते हैं। अब ये चीज़ तो बिल्कुल सुन्नत है, वो सुन्नत भी ऐसी कि जिसके नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहबरी, रहनुमाई और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस पर मोहर लगी हुई है। जो कि इसी तरह जिस मैंने पिछले अभी हदीस पेश की आपके सामने सैयदना अबी दाऊद के हवाले से कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में सैयदना उबई बिन काब लोगों की इमामत करते थे। आज सैयदना उमर ने उसी उबई बिन काब को उसी मस्जिद के अंदर बहैसियत इमाम के मुकर्रर कर दिया गया, लोग उसके पीछे नमाज पढ़ रखे गए। ये तो सैयदना उमर ने ऐन एक सुन्नत को जिंदा किया गया, एक सुन्नत को इस बुनियाद पर इस तरह खड़ा किया गया जैसे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में थी। लेकिन आगे ये चीज़ें देखकर सैयदना उमर ने इतना कहा कि निअमल बिदअतु हादिही, ये कितनी बेहतरीन बिदअत है। अब ये जो सैयदना उमर ने इसे बिदअत कहा, आप खुद समझ रहे हैं कि बिदअत तो है ही नहीं। सैयदना उमर ने उस इमाम का इंतखाब किया जो नबी करीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में इंतखाब था। वो जैसे जमात के साथ पढ़ाता था, नबी करीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में सैयदना उमर ने उसे ऐसे ही बतौर इमाम के मुकर्रर किया है। ये बिदअत सिर्फ इसलिए कहा गया लुग़वी तौर पर कि बिदअत की माना होता है नया काम, कि ज़ाहिरी तौर पर ये किसी हद तक नया काम नज़र आता है कि इस एक इमाम के इंतखाब से पहले यहाँ पे कई अइम्मा होते थे। अब कई अइम्मा की जगह पर एक इमाम मुकर्रर हो गया तो ज़ाहिरी तौर पर ये नया काम है। बाकी सैयदना उमर ने जो इसे बिदअत कहा है ये शरअन नहीं, ये लुग़तन है। और कैसे हो सकता है कि मुसलमान सोचे कि इतने सारे सहाबा सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु समेत एक बिदअत पर इकट्ठे हो गए, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? सैयदना उमर ने एक अमल का एहतिमाम खुद किया है और खुद ही उस अमल को बिदअत कह रहे हैं, ये कैसे मुमकिन है? हो ही नहीं सकता। एक सहाबी काम करे उसको बिदअत समझ कर करे और वो काम करके खुद कहे कि बिदअत है। ये सारी बातें बिल्कुल गलत और नामुनासिब हैं। सैयदना उमर ने जो बिदअत कहा है वो लुग़वन, लुग़वी तौर पर, शरई तौर पर नहीं। अच्छा, इसके साथ एक और एतराज़ किया जाता कि जो मैंने भी सुना है, आपने भी सुना होगा, कि स्कॉलर मुहदरत कह रहे हैं कि सैयदना उमर ने तरावी नमाज अगर सुन्नत होती तो पढ़ा क्यों नहीं? सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला नमाज तरावी नहीं पढ़ते थे, जमात के साथ लोग नमाज पढ़ रहे होते थे, सैयदना उमर मदीना की गलियों में घूम रहे होते थे। तो अगर ये दीन होता, अगर ये सुन्नत होती तो सैयदना उमर खुद खड़े होकर पढ़ते, उन्होंने तो नहीं पढ़ा। हालांकि ये एतराज़ भी इंतहाई फरसूदा और बेहैसियत और समझो कि कम मुताले की वजह से है। जब आप कुतुब हदीस में देखें, सैयदना उमर का एक अपना इज्तिहाद था। वो कहते थे कि इस नमाज को, नमाज तरावी को जो रात के शुरू में पढ़ी जाती है, इस वक्त पढ़ने के बजाय अगर इसको रात के आखिरी हिस्से में तहज्जुद के टाइम पर, क्योंकि नमाज तरावी और तहज्जुद एक ही नमाज है, दो अलग नाम है। रात की इब्तिदा में पढ़ लो तो तरावी है, रात की इंतहा में पढ़ लो तो तहज्जुद है। तो सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये राय थी। आप फरमाया करते थे कि इसको रात की इब्तिदा में पढ़ने के बजाय अगर रात की इंतहा में नमाज तहज्जुद के वक्त पढ़ा जाए तो बेहतर है। और ये कलिमात उन्होंने कहे हैं जो कुतुब हदीस में मौजूद है। सहीह बुखारी के अंदर किताब तरावी के, किताब सलात तरावी के अंदर बाब फज़ल मन काम रमज़ान, वहाँ पे आता है कि सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इन लोगों को नमाज पढ़ता हुआ देखते हैं तो आप फरमाते हैं वल्लती तनामून अन्हा अफ़सल मिनल्लती तक़ूमून, आप जो नमाज पढ़ रहे हो इस नमाज के बनिस्बत वो नमाज बेहतर है जिससे आप सो जाते हो, यानी कि रात का आखिरी हिस्सा। तो सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला का एक इज्तिहाद था। वो कहते थे कि इस नमाज को रात के इब्तिदा के बजाय रात के इंतहा में पढ़ा जाए तो बेहतर है। यहाँ भी बात हो रही है बेहतरी की, अफसलियत की। और आगे आप गौर करें ना इन्हीं बातों पर। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अगर इस चीज़ को गलत जानते तो ख़त्म कर देते, रोक देते। ख़त्म करना क्या, रोकना क्या, उन्होंने तो खुद शुरू करवाया था। तो फिर ये सारी चीज़ें करना कि सैयदना उमर नहीं पढ़ते थे, उन्होंने नहीं पढ़ी, तो ये सारे की सारी चीज़ें सिर्फ बेसमझी की बातें हैं। हकीकत ये है कि नमाज तरावी वो सुन्नत है जो नबी करीम अलैहि सल्लम के कौल से भी साबित है, अल्लाह के हबीब अलैहि सल्लम के फ़ेल से भी साबित है। इसी तरह तकरीरन भी नबी करीम अलैहि सल्लम से साबित है।